हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, इन सभी परीक्षाओं के लिए, और आपके बैंक की सभी परीक्षाओं के लिए, रेलवे की सभी परीक्षाएं जो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपके एनडीए, सीडीएस है, आपकी सिविल सर्विसेज है, आपकी स्टेट की सभी जो सर्विस है, आरपीएससी की, यूपीएससी की, क्योंकि जीके जीएस का जो कि सभी विषयों का संकलन होता है। इसमें सभी जो कि विषय आते हैं जीके जीएस में, जो कि आपके साइंस है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, सभी स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें आते हैं। डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स हैं, वो सभी इसमें आते हैं। आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो कि जो कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, और आपके जो ज्योग्राफी है, आपके इकोनॉमिक्स है, तो ये और स्टैटिक जीके है, वो सभी क्वेश्चन इसमें जो कि इसमें आते हैं जीके जीएस में। और स्पेशली जो हम आपको निश्चित रूप से इस तरीके से क्वेश्चन हम आपको छांट कर ला रहे हैं कि परीक्षा से पहले निश्चित रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? आपका ऑप्शन है मेघालय, बी मिजोरम, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम और सी मध्य प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी सबसे ज़्यादा अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 24 मई, 31 मई और 1 जून। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई को माना जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मनाली हिमाचल प्रदेश, बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, सी गंगटोक सिक्किम और डी देहरादून उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी इज द राइट आंसर, यानी जिस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है वो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला सेनाई वादक है? आपका ऑप्शन है ए बागेश्वरी कंवर, बी कौशिकी चक्रवर्ती, सी गिरजा देवी और डी गौहर खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत की एकमात्र महिला जो सेनाई वादक वो है बागेश्वरी कंवर। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए सुमुख, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी विष्णुवर्धन, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी, यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? आपको ऑप्शन है ए फैजी, बी अलबरूनी और सी अबुल फजल और डी सर हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी तारीख उल हिंद की जो रचना की वो है अलबरूनी। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मिजोरम,
बी मणिपुर, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये है मणिपुर, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, जो कि एकमात्र 73 राष्ट्रीय उद्यान है केवल लामजाओ नेशनल पार्क। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी टेबल टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुक्केबाजी। निकहत जरीन का जो संबंध जिस खेल से है वो है मुक्केबाजी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? आपको ऑप्शन है ए टी फैथलर, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी चार्ल्स बर्मिंघम और डी चार्ल्स मेनन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ को जो सर्वप्रथम पता लगाया वो है टी फैथलर। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी बांध कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कालिंदी नदी, बी दामोदर नदी, सी घाट प्रभा नदी और डी गिरना नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, कालिंदी बांध और कालिंदी नदी पर स्थित कर्नाटक में है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2 नवंबर, बी 11 दिसंबर और ऑप्शन सी 5 जुलाई और ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है वो तिथि है 11 दिसंबर। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? आपको ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी रूस और डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित इस्लाम नगर का नया नाम क्या हो गया है? आपको ऑप्शन है ए भोजपुर, बी जगदीशपुर, सी रामपुर और डी श्यामपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि इस्लाम नगर का नाम जो कि जगदीशपुर हो गया है। तो बी राइट आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपका ऑप्शन है ढोलक, बी सितार, सी तबला और डी वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर, सितार। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी नीलगिरी, सी हिमाद्री और डी सह्याद्री। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम है सह्याद्री। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस और डी क्रिकेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, जो सुनील छेत्री का संबंध है वो है फुटबॉल। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? आपको ऑप्शन है ए रमेश चंद्र दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी सबलपुर हाथी रिजर्व जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाई गई? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि जिस गवर्नर जनरल के समय जो रेलगाड़ी चलाई गई वो है लॉर्ड डलहौजी और ये 1853 में चली थी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। पहली रेलगाड़ी 1853 में, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए धनबाद झारखंड, बी पानीपत हरियाणा, ऑप्शन सी कोटा राजस्थान और ऑप्शन डी बोकारो झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी कितनी परीक्षा में आता है। यानी भारत का जो कोयला राजधानी वो है धनबाद झारखंड। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1190, बी 1191, सी 1192 और डी 1154 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज द राइट आंसर। यानी तराइन का प्रथम जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के जो कि राजा थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, लेकिन 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें जो कि कन्नौज के राजा जयचंद की सहायता से और गद्दारी से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और यही वो समय था जबकि हमारे यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पर जो कि भारत में स्थापना हुई थी। ये तराइन का जो प्रथम युद्ध जो बी राइट आंसर, द्वितीय युद्ध जहाँ की जो कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए वेद, बी अरण्यक, सी पुराण और डी उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज द राइट आंसर। यानी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो प्रथम दार्शनिक जो ग्रंथ माना वो है उपनिषद। भारत के 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं। तो इस प्रकार डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्ता लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? आपको ऑप्शन है ए कर्तव्य पथ, बी नेहरू पार्क पथ, सी अटल पथ और डी स्वराज पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मोदी सरकार, इस समय जो सरकार है इसने ये दिल्ली के जो राजपथ सेंट्रल विस्टा लेन को जो नाम बदल करके कर्तव्य पथ नाम रख दिया है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? आपका ऑप्शन है ए पीपल, बी बरगद, सी आम और डी नीम। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये आपको निश्चित रूप से याद होगा। वो है ए, जो कि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये ईसा मसीह से भी 300-400 साल पहली बात है, जो कि गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर स्वामी वो भी बिल्कुल समकालीन थे जिन्होंने की जैन धर्म की स्थापना की। ये हमारे सनातन धर्म में से जो कि नॉन इब्राहिमिक धर्म है उनमें से हमारे जैन धर्म पुरातन जो कि हमारा प्राचीन धर्म हिंदू धर्म से, तो इसमें से ही हमारा जो बौद्ध धर्म बना है, इसमें से जैन धर्म बना है और सिख धर्म भी जो इसमें से ही बना है, ये बाद में बना है। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? आपका ऑप्शन है ए पीसीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरिकल्चर और डी फ्लोरिकल्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी मधुमक्खी पालन अध्ययन जो इसके अंदर करते हैं वो है एपीकल्चर। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? बिल्कुल थोड़ा सा भी जो साहित्य प्रेमी होगा लिटरेचर का वो हिंदी साहित्य में तुरंत ही जान जाएगा गोदान किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन है जयेंद्र कुमार, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी मुंशी प्रेमचंद और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, जो कि गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ये उपन्यास है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? आपका क्वेश्चन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रक्त का थक्का जिससे बनता है वो है विटामिन के। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका क्वेश्चन है ढोलक, बी सितार और सी तबला और डी वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। विलायत खां का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। तो इस प्रकार से ये हमारे जी के, जीएस के, स्टैटिक जीके के और जीए के, जनरल अवेयरनेस के, ये आपको 30 क्वेश्चन हमने बताए। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हम जीके जीएस ही नहीं, हम इंग्लिश भी, हम रीजनिंग भी, मैथ भी, यानी कि सभी तैयार कर लें। और इंग्लिश की ग्रामर तो हमारी बहुत हद तक हो चुकी है, और अभी आपको जो कि मैथ और रीजनिंग के उस कुछ टॉपिक इसमें डले हैं। तो निश्चित रूप से इस जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, और आपके कोई कमेंट्स हों तो वो कमेंट्स भी निश्चित रूप से करना। आपके कोई हमारा नया चैनल कोई सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी हमारे लिए निश्चित करना। बहुत बहुत धन्यवाद।